Hello everyone, welcome to my YouTube channel Maths Quick Learn. Today we will start our chapter number 1 Rational Number. तो नंबर्स जैसे कि आपको पता ही है नंबर्स क्या होते हैं. हमारी डेली रूटीन की लाइफ में नंबर्स बहुत यूजफुल होते हैं. तो बेसिकली नंबर्स होते क्या हैं? अ नंबर इज एन अरिथमेटिक वैल्यू यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग द क्वांटिटीज एंड यूज्ड इन मेकिंग कैलकुलेशंस. जनरली नंबर्स हमारी डेली रूटीन की लाइफ में हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं. जैसे अगर मैं आपसे पूछती हूँ आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, आपको आज कितना पॉकेट मनी मिला, आपके बैग का प्राइस कितना है, आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें हम जनरली नंबर्स का यूज करते हैं. तो ये नंबर्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें डिजिट्स की, तो डिजिट्स क्या होती है? डिजिट्स आर बेसिकली ओरिजिनल नंबर्स. आप क्या बोल सकते हैं कि डिजिट्स क्या है? आपकी ओरिजिनल नंबर्स है. ओरिजिनल नंबर्स क्यों बोला हमने? क्योंकि ये वो बेसिक नंबर्स हैं. ये 10 जो हैं ये आपके वो नंबर्स हैं जिनको हम डिजिट्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये बेसिक नंबर्स है. बाकी जो नंबर्स हैं इनके अलावा वो सारे नंबर्स आप इन्हीं डिजिट्स का यूज करके ही फॉर्म करते हैं. इसके अलावा और कुछ भी चीज यूज नहीं होती है आपके किसी भी नंबर में. जैसे कि अगर मैं लिखती हूँ, यहाँ पे मैं 10 लिखती हूँ, तो मैंने ये नंबर कैसे लिखा? 1 एंड 0. यहाँ पे मैंने दो डिजिट का यूज किया, एक 1 का एक 0 का. तो यहाँ पे क्या किया? ये नंबर मैंने बनाने के लिए डिजिट्स का यूज किया. सिमिलरली मैं लिख देती हूँ 53. अब यहाँ पे 5 भी एक डिजिट है एंड 3 भी एक डिजिट है. तो बेसिकली कोई भी नंबर अगर आप फॉर्म करेंगे तो वो इन्हीं 0 to 9 जो ये 10 आपकी डिजिट्स है इन्हीं का यूज करके आप हर एक नंबर फॉर्म करते हैं. तो इसलिए ये जो डिजिट्स है इन्हें हम ओरिजिनल नंबर्स बोलते हैं. इन्हें अलग से हम डिजिट्स भी बोल सकते हैं. ये नंबर्स भी हैं बट ये वो बेसिक नंबर्स है जिन्हें हम डिजिट्स भी बोल सकते हैं. ओके. और इन्हीं का यूज करके, क्योंकि ये यूनिक नंबर्स है, इन्हीं का यूज करके बाकी सारे आपके जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स आप डिजिट्स का यूज करके ही फॉर्म करते हैं. ओके. अब बात करते हैं हम नेचुरल नंबर्स की. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर आर बेसिकली काउंटिंग नंबर्स. काउंटिंग नंबर्स. अब इन्हें हमने काउंटिंग नंबर्स क्यों बोला? क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे पूछा आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप मुझे काउंट करके बताएंगे. तो आप क्या करेंगे? काउंट कैसे करेंगे? आप 1 2 3 4 1 से स्टार्ट करेंगे. कभी भी काउंटिंग कैसे स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है. मैं आपसे पूछती हूँ आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, तो आप कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 इसी तरह से काउंट करेंगे. तो कभी भी काउंटिंग 1 से ही स्टार्ट होती है. तो नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं 1 से. 1 2 3 4 5 6 एंड कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक जाते हैं. जितने भी नंबर्स हैं कभी नंबर्स का एंड तो है नहीं, वो इन्फिनिटी तक है. लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि नेचुरल नंबर्स जो है वो स्टार्ट होते हैं 1 से. ठीक है. ये चीज हमेशा याद रखो. नेचुरल नंबर्स हमेशा 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाते हैं. एंड वी डिनोट द नेचुरल नंबर्स बाय कैपिटल एन. कैपिटल एन से इसे डिनोट करते हैं. तो ये हो गए आपके बेसिकली नेचुरल नंबर्स. अब अगर बात करें होल नंबर, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे होल नंबर में 1 से ऊपर जो नंबर्स है हमारे वो सब क्या है? वो तो नेचुरल नंबर्स है. सिर्फ इसमें एक 0 और इंक्लूड हो गया है. तो हम क्या बोल सकते हैं? होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स में सिर्फ आपको होल नंबर्स एक तरह से नेचुरल नंबर्स ही है इंक्लूडिंग 0. मतलब कि नेचुरल नंबर का जो है आपका वो पूरा ग्रुप है, सिर्फ उसमें 0 भी अगर ऐड हो जाता है तो वो एक नया ग्रुप बन जाता है जिससे हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स. ओके. तो जैसे हमने देखा नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं. सिमिलरली अगर हम होल नंबर की बात करें तो वो 0 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाते हैं. ओके. क्लियर. एंड इसे हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं. अब अगर बात करते हैं इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स में भी आप देख सकते हैं 1 से अगर हम इधर की बात करें तो ये सारे क्या है? नेचुरल नंबर्स है. और है आपका 0. तो अगर मैं 0 और ये नेचुरल नंबर्स को मिला दूं तो ये होल नंबर भी है. अब इसमें और क्या इंक्लूड हुआ? इसमें इंक्लूड हुए हमारे नेगेटिव नंबर्स. तो इंटीजर बेसिकली क्या है? इंटीजर्स बेसिकली अगर हम बोले तो होल नंबर्स हैं एंड प्लस उसमें नेगेटिव नंबर्स भी अगर इंक्लूड कर दिए जाए तो वो जो ग्रुप बनेगा आपका वो होगा इंटीजर्स का. ओके. तो वो नेचुरल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0.
तो वो आपके हो जाएंगे इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 होता है एंड उसके जो राइट हैंड साइड पे हमेशा नंबर्स बढ़ते हुए जाते हैं वो सारे पॉजिटिव नंबर रहते हैं, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर आपके कम होते हुए जाते हैं वो हमेशा नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो राइट साइड में हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर, एंड लेफ्ट साइड में होंगे नेगेटिव इंटीजर्स, एंड इंटीजर्स को डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से। तो ये हो गया हमारे बेसिक्स, जो कि नंबर्स की कैटेगरीज है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। ये तीनों आपने समझ लिए। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे जो कि है हमारा मेन चैप्टर, विच इज रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर क्या होता है, हमने देख लिए इंटीजर्स, देख लिए होल नंबर, देख लिए नेचुरल नंबर्स, देख लिए जो कि है काउंटिंग नंबर्स। अब अगर मान लो मुझे पिज्जा चाहिए, लेकिन मुझे ना एक पिज्जा चाहिए ना मुझे दो पिज्जा चाहिए, मुझे सिर्फ हाफ पिज्जा चाहिए, मुझे आधा पिज्जा चाहिए। तो अगर मैं बोलना चाहूँ कि मुझे हाफ चाहिए, तो उस हाफ को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह की सिचुएशंस के लिए एक नया जो ये जो क्रिएट किया गया है रेशनल नंबर, इसे बोलेंगे हम रेशनल नंबर। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो इंटीजर्स होते हैं। तो बेसिकली रेशनल नंबर द नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म में अगर हम नंबर्स को लिख सके तो वो नंबर आपका होता है रेशनल नंबर, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। पी और क्यू क्या है, आपके इंटीजर्स हैं। मतलब कि दो इंटीजर को अगर हम रेशियो लेते हैं, जैसा कि आपने फ्रैक्शन में भी पढ़ा था, तो हम क्या बोल सकते हैं, एनी नंबर दैट कैन बी रिटर्न एज अ रेशियो ऑफ वन नंबर ओवर द अनदर नंबर इज रिटर्न एज रेशनल नंबर। मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म क्या हो गई, आप दो नंबर का रेशियो ले रहे हो। तो जिस तरह से आपने देखा था पी बाई क्यू क्या है, पी बाई क्यू एक फ्रैक्शन भी है, हमने फ्रैक्शन में पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में। फ्रैक्शन क्या होता है, पी बाई क्यू की फॉर्म में ही होता है फ्रैक्शन। तो हम बोल सकते हैं जो फ्रैक्शन है वो एक तरह से रेशनल नंबर भी होता है। जितने भी आपके फ्रैक्शन होते हैं वो रेशनल नंबर भी होते हैं, क्योंकि उनको भी हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और इसे आप कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा पी बाई क्यू, यहाँ पर आप देख सकते हैं पी एंड क्यू है। अब जो ऊपर वाला हमेशा नंबर होता है वो क्या होता है आपका, आपने पढ़ा ही पहले, वो होता है न्यूमरेटर। ऊपर जो आपका नंबर होगा वो होगा न्यूमरेटर, एंड नीचे जो होगा वो होगा डिनोमिनेटर। ओके, ये बेसिक्स आपको पता ही होंगे। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि आपका P एंड Q जो है ये दोनों आपके होने चाहिए इंटीजर, एंड एट द सेम टाइम Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। Q मतलब डिनोमिनेटर, ठीक है। तो जो आपका डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। उसी केस में आप बोल सकते हैं कि ये जो फॉर्म है आपकी P बाई क्यू ये होगी रेशनल नंबर। अब नीचे 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी नंबर जैसे p की वैल्यू कुछ भी हो, अगर मैं नीचे 0 से उसको डिवाइड करती हूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं आएगी। आप 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड कर ही नहीं सकते, कोई वैल्यू आएगी ही नहीं। तो हम क्या बोल सकते हैं, इट इज नॉट डिफाइंड। तो जब ये नॉट डिफाइंड है तो हम उसे रेशनल नंबर कैसे बोल सकते हैं। तो कभी भी आपका जो डिनोमिनेटर है उसमें 0 नहीं होना चाहिए, उस केस में p बाई क्यू की फॉर्म को बोलते हैं रेशनल नंबर। क्लियर। तो यहाँ पर आप कुछ एग्जाम्पल अगर देखो 3/2। अब यहाँ पे 3/2 में हम देख सकते हैं 3 क्या है, एक इंटीजर है, होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है। ओके, एंड 2 की बात करें वो भी एक इंटीजर है, होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है। तो हम देख सकते हैं 3/2 इंटीजर को भी बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो और आपका जो क्यू है वो 0 के भी इक्वल नहीं है। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो 3/2 है ये एक रेशनल नंबर है। ओके, और वही बात करें अगर हम किसी नेगेटिव नंबर की, अगर न्यूमरेटर में -5 है, डिनोमिनेटर में 9 है, तो यहाँ पे अगर नेगेटिव नंबर है तब भी क्या है, वो एक इंटीजर है। क्योंकि जैसा कि हमने देखा नेगेटिव नंबर्स आते हैं इंटीजर की कैटेगरी में आते हैं नेगेटिव नंबर, तो ये भी एक इंटीजर है, 9 भी एक इंटीजर है। इट मीन्स ये एक रेशनल नंबर है। अब ये तो बात हो गई पी बाई क्यू की फॉर्म की। अब अगर यहाँ पे ये कुछ नंबर हम देखते हैं 2, 5, 10, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में है नहीं,
हाँ नहीं है पी बाई क्यू की फॉर्म में, आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि वो पी बाई क्यू की फॉर्म में, बट क्या मैं इस 2 को 2/1 लिख सकती हूँ? अगर मैं 2/1 लिखती हूँ इसे, तो क्या इससे 2 की वैल्यू चेंज हो जाती है? ऑफ कोर्स नॉट। 2 तो 2 ही रहेगा, उसको हम अपॉन 1 भी लिखेंगे तो भी वो 2 ही रहेगा। इट मीन्स आपका नंबर वो भले आपको डायरेक्टली ना दिख रहा हो पी बाई क्यू की फॉर्म में, बट अगर आप उसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इफ इट इज पॉसिबल, देन आप इसे बोल सकते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। तो मैं बोल सकती हूँ 2, 5, 10 ये सब क्या है? ये रैशनल नंबर है, क्योंकि मैं 5 को भी 5/1 लिख सकती हूँ, उससे 5 की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं होगा। 10/1 भी लिख सकती हूँ। ओके, उसी तरह से कोई नेगेटिव नंबर हो, -5 है, उसको मैं 5/1 लिख सकती हूँ। -99 उसको भी मैं अपॉन 1 लिख सकती हूँ। तो ये सब इंटीजर्स जो हैं आपके, ये सब क्या है? जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब रैशनल नंबर्स भी हैं। ओके, क्लियर? और बात करो अगर जीरो की, तो अब आप क्या बोलेंगे? जीरो क्या है? ऑफ कोर्स जीरो को भी मैं 0/1 लिख सकती हूँ, उससे जीरो की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो क्या बोल सकते हैं हम कि ये जितने इंटीजर्स हैं इंक्लूडिंग जीरो भी एक रेशनल नंबर में आता है। ठीक है, क्योंकि आप उसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। बट डिनोमिनेटर में हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, वो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, लेकिन न्यूमरेटर में जीरो हो सकता है, वो एक रेशनल नंबर में ही आता है। ओके, क्लियर? अब अगर मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, मैं लेती हूँ √3/2। तो क्या ये एक रेशनल नंबर है? अब आप बोलेंगे ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में ही है, तो क्या ये एक रेशनल नंबर है? बट हम जैसा कि देख सकते हैं पी एंड क्यू हमारा इंटीजर होना चाहिए। बात करें 2 की तो वो ठीक है, एक इंटीजर है, बट न्यूमरेटर अगर देखें तो √3 एक इंटीजर नहीं है। दैट्स वाई हम बोल सकते हैं कि ये रैशनल नंबर नहीं है, नॉट अ रैशनल नंबर। ओके, एंड सिमिलरली अगर मैं कोई डेसिमल नंबर ले लेती हूँ, लाइक 2.8। ओके, तो अभी आप बताओ 2.8 क्या एक रैशनल नंबर है? इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, बट आप बोलेंगे 2.8 तो एक इंटीजर तो नहीं है, डेसिमल्स तो इंटीजर्स में नहीं आते, तो क्या ये एक रैशनल नंबर नहीं होगा? बट आप जरा सोचिए, अगर मैं इसे 2.8 को मैं अगर डेसिमल हटाना हो मुझे, तो मैं क्या लिख सकती हूँ? यहाँ से डेसिमल हटा, डेसिमल की जगह 1 आ गया, उसके बाद अगर एक डिजिट है तो वहां पे उसकी जगह 0 आ गया, तो मेरा डेसिमल हट गया। तो अभी ये क्या हो गया? 28/10। तो क्या अब हम देख सकते हैं यहाँ पे न्यूमरेटर में भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर में भी इंटीजर है, एंड एट द सेम टाइम क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब आपका डिनोमिनेटर 0 के इक्वल भी नहीं है। तो अब तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो आपका डेसिमल नंबर है ये भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हमने अभी देखा था कि भले हमें डायरेक्टली कोई नंबर हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में ना दिख रहा हो, लेकिन वो सारे नंबर्स जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं विदाउट चेंजिंग दियर वैल्यू, तो हम क्या बोलेंगे? वो सभी रैशनल नंबर हैं। ओके, इट इज क्लियर? ये डेसिमल नंबर भी आपका रैशनल नंबर है, बिकॉज हम उसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। होप दिस इज क्लियर। ये बेसिक है आपका रैशनल नंबर का, जो कि आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है कि कौन से नंबर रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं एंड कौन से नहीं आते। ओके, तो चलिए, अब जैसा कि हमने सारे नंबर्स देखे हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें नेचुरल नंबर हमने देखे, काउंटिंग नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। नेक्स्ट हमने देखा होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है? नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0। वहीं बात करें इंटीजर्स की, तो उसमें नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 एंड इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर्स, वो हो जाते हैं आपके इंटीजर्स, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। अब अगर रैशनल नंबर की बात करें तो सारे इंटीजर्स एंड प्लस पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाने वाले नंबर्स, वो हो गए आपके रैशनल नंबर्स। तो जैसा कि हम यहाँ पे कैटेगरीज हमने डिवाइड की है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीजें क्लियर होना चाहिए कि कौन से नंबर किस कैटेगरी में आ सकते हैं और कौन से नंबर किस कैटेगरी में नहीं आ सकते। ओके, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, क्योंकि हमने जैसे देखा कि ये इसी में आ रहा है, रैशनल नंबर के अंदर आते हैं ये सब। मतलब जितने इंटीजर्स आपके हैं उनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं हम,
ठीक है, तो जब हम सारे इंटीजर्स को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो होल नंबर भी तो इंटीजर्स के अंदर ही आते हैं, नेचुरल नंबर भी तो इंटीजर्स के अंदर ही आते हैं। तो इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, ऑल नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। ठीक है, all whole numbers are rational numbers but all rational numbers are not whole numbers। जैसा कि हमने देखा सारे आपके होल नंबर है वो तो रेशनल नंबर है, सारे इंटीजर्स भी आपके रेशनल नंबर है, नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर है। बट अगर आप बोले कि सारे रैशनल नंबर होल नंबर है, सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्योंकि सारे रैशनल नंबर आपके होल नंबर नहीं हो सकते। वो नंबर जो कि p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो आपके रैशनल नंबर होंगे, बट वो सभी आपके होल नंबर नहीं हो सकते। एंड नेक्स्ट, every fraction is a rational number but a rational number may or may not be a fraction। जैसा कि आपको पता है फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन भी वही चीज है, p बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फ्रैक्शन। ठीक है, तो जितने भी फ्रैक्शन है p बाई क्यू की फॉर्म वाले तो वो रैशनल नंबर भी होंगे, क्योंकि वो सेम कंडीशन फुलफिल हो रही है तो रैशनल नंबर तो होंगे। बट अगर हम ये बोले कि सारे रैशनल नंबर फ्रैक्शन होंगे तो वो गलत हो जाएगा। वो क्यों, क्योंकि रैशनल नंबर तो आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, फ्रैक्शन कभी भी डेसिमल्स में नहीं हो सकते, क्योंकि वो पार्ट ऑफ अ होल है। फ्रैक्शन आपको पता होगा, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल, वो किसी चीज का पार्ट है, तो वो नेगेटिव कैसे हो सकता है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। बट अगर हम रैशनल नंबर की बात करें तो वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। ओके, जैसे मैं यहाँ पे देखू 1/2, 9/10, 11/12, ये सब क्या है, ये सब फ्रैक्शन है एंड साथ में रैशनल नंबर भी है। ठीक है, और वहीं पे अगर मैं देखूं -1/2 में ले लेती हूँ, -3/2 या 5.2, तो क्या ये फ्रैक्शन है, नो, नॉट फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन डेसिमल में भी नहीं हो सकता और नेगेटिव भी नहीं हो सकता, बट ये रैशनल नंबर्स है। ये रैशनल नंबर्स क्यों है, क्योंकि रैशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं एंड डेसिमल में भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये सारी कंडीशन अगर फुलफिल होती हैं तो वो रैशनल नंबर हैं। तो आपको समझ में आ गया, एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर बट अ रैशनल नंबर मे और मे नॉट बी अ फ्रैक्शन। ओके, क्लियर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्या है आपका, रैशनल नंबर तो हमने देखा। अब इसमें रैशनल नंबर दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड नेगेटिव रैशनल नंबर। अगर बात करें पॉजिटिव रैशनल नंबर की, a rational number is said to be positive if its numerator and denominator are either both positive or negative। मतलब आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या फिर दोनों नेगेटिव होने चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 5/7 में 5 भी पॉजिटिव है, 7 भी पॉजिटिव है। सेकेंड एग्जाम्पल में 2 नेगेटिव है एंड 3 भी नेगेटिव है। तो इससे क्या होगा कि आपका फर्स्ट वाले में तो दोनों पॉजिटिव है, तो ये आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर आपको इजीली दिख रहा है। सेकंड वाले में आप देख सकते हैं नेगेटिव नेगेटिव आपका कट हो जाएगा, दोनों में अगर नेगेटिव है तो वो एक पॉजिटिव रैशनल नंबर ही होगा। ठीक है, और जो आपके पॉजिटिव रैशनल नंबर है वो हमेशा 0 से बड़े ही होंगे, जो पॉजिटिव रैशनल नंबर है वो। और वहीं अगर बात करें हम नेगेटिव रैशनल नंबर की, a rational number is said to be negative if its numerator and denominator are of opposite sign। जैसा हमने देखा पॉजिटिव रैशनल नंबर में दोनों के साइन सेम होने चाहिए, बट यहाँ पे साइन अलग होने चाहिए। जैसे कि -4/9, यहाँ पे न्यूमरेटर आपका है नेगेटिव तो आपका डिनोमिनेटर है पॉजिटिव, अपोजिट साइन है। सिमिलरली 5/-12, यहाँ पे न्यूमरेटर है पॉजिटिव तो फिर डिनोमिनेटर हो गया नेगेटिव, मतलब दोनों के साइन अपोजिट है। तो इट मींस ये जो रैशनल नंबर होगा ये क्या होगा, ये होगा आपका नेगेटिव रैशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि साइन ऊपर हो नेगेटिव का या फिर नीचे हो बट वो साइन रहेगा, तो ये एक नेगेटिव रैशनल नंबर है। और एवरी नेगेटिव रैशनल नंबर इज लेस देन 0। पॉजिटिव रैशनल नंबर हमेशा 0 से बड़ा होगा एंड नेगेटिव रैशनल नंबर हमेशा 0 से छोटे ही होंगे। ओके, क्लियर। तो ये आपके हो गए पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड नेगेटिव रैशनल नंबर।
अब आते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है रैशनल नंबर की? स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोएस्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं रैशनल नंबर की। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती क्या है? अ रैशनल नंबर इज सेड टू बी इन द लोएस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म इफ P and Q are no common factors other than 1. P and Q मतलब कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कोई भी आपका कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1. 1 तो कॉमन फैक्टर सबका ही होता है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे 5/7 की बात करें, 5/7 ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके हम जिससे। तो ये प्राइम फैक्टर्स है। बेसिकली देखा जाए तो दोनों क्या होने चाहिए? प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। 2/3 की बात करें, 2/3 में भी कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गए? ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये तो हमें डायरेक्टली दिख रही है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, बट अगर नहीं हो तो इफ अ रैशनल नंबर इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म देन इट कैन बी रिड्यूस टू द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर मेरे पास एक नंबर है 5/10, क्या यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर है? यस, यहाँ पे फैक्टर है 5। अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 एक ऐसा नंबर है जिससे मैं दोनों को डिवाइड कर सकती हूँ। तो मैं क्या करूंगी? 5/10 को ऊपर एंड नीचे में सेम नंबर से मुझे डिवाइड करना है, जो कि इनका कॉमन फैक्टर है, उससे डिवाइड करना है। तो अगर ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1/2। तो अब ये क्या हो गया 1/2? जो हमारा रैशनल नंबर था 5/10, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमें मिला 1/2, ठीक है। अब हम देखें 1/2 में क्या कोई कॉमन फैक्टर है अदर देन 1? नो, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो ये लास्ट स्टेप है आपकी। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर। ओके। सिमिलरली अगर मैं यहाँ एक नेगेटिव रैशनल नंबर लेती हूँ तो यहाँ भी क्या कोई कॉमन फैक्टर है? यहाँ पे हम देखें तो 7 एक कॉमन फैक्टर है जो दोनों में कॉमन हम डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है -2/5। अब इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई बड़ा नंबर है जिसमें कोई कॉमन फैक्टर्स है तो आप उस कॉमन फैक्टर से अपने रैशनल नंबर को डिवाइड कर सकते हैं और आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर, और हम इसे बोल सकते हैं लोएस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। अगर हमारे पास कोई दो रैशनल नंबर हैं, अब हमें पता करना है कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। या फिर हमें नंबर्स को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हमें रखना है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है? क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर भी होता है और डिनोमिनेटर भी होता है, तो इजीली आइडेंटिफाई हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते, ठीक है। हमें कुछ प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, तो वो हम देख लेते हैं। अगर हम सबसे पहले देखें, एक्सप्रेस ईच ऑफ द रैशनल नंबर्स विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर। सबसे पहले आपका जो भी नंबर हो उसमें क्या होना चाहिए? आपका जो डिनोमिनेटर है ना वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो अगर आपके पास जैसे नेगेटिव साइन है तो उस नेगेटिव साइन को आप न्यूमरेटर में ले जा सकते हैं। कैसे ले जा सकते हैं आप? जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 5/-9, ठीक है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपका 9 -9, तो हम क्या कर सकते हैं? हम इसको ऊपर ले जा सकते हैं। अगर मैं मान लो -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? -5, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। -5/9 भी तो लिख सकते हैं ना हम इसे। तो डायरेक्टली अगर डिनोमिनेटर में माइनस साइन है तो आप उसे न्यूमरेटर में जाके लिखो, क्योंकि यही हमारा फर्स्ट स्टेप है। सबसे पहले आपका ये स्टेप फॉलो करना है कि आपको डिनोमिनेटर से साइन को हटाना है, ठीक है। तो अगर नेगेटिव साइन नीचे है तो आप उसे न्यूमरेटर में लिख सकते हैं। क्लियर? ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 है टेक द एलसीएम ऑफ दीज पॉजिटिव डिनोमिनेटर्स। अगर यहाँ पे मैंने ये दो रैशनल नंबर लिए, इसमें दो आपको 7 एंड 3 क्या है? डिनोमिनेटर है। अब ये दोनों अलग अलग हैं, तो हम क्या करते हैं? हम इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है। 7 एंड 3 का एलसीएम लेंगे। फिर क्या करेंगे? एक्सप्रेस ईच रैशनल नंबर विद एलसीएम इज कॉमन डिनोमिनेटर।
अब क्या करेंगे हम कि ये जो आपकी दो रैशनल नंबर हैं इनका हमें सेम एलसीएम आपने जो लिया है उससे आपको सेम एलसीएम में रखना है। इस तरह से हमें ये रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना है। ऊपर और नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से हमें ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना है कि हमें क्या मिल जाए, हमें एलसीएम मिल जाए डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो वो जो एक कॉमन एलसीएम निकला है वो दोनों में सेम आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे दोनों का कॉमन एलसीएम आ जाए। तो अब क्या होगा, अगर एलसीएम सेम हो गया तो बचा आपका ऊपर का नंबर न्यूमरेटर का। तो क्या होगा, अगर न्यूमरेटर आपका बड़ा है तो सिंपली आप बोल सकते हैं कि वो नंबर आपका बड़ा है, मतलब वो रैशनल नंबर आपका बड़ा है। ठीक है, क्योंकि एलसीएम आपका डिनोमिनेटर तो सेम हो ही गया, तो आप क्या कंपेयर करेंगे, आप कंपेयर करेंगे न्यूमरेटर। ठीक है, ये तो बात हो गई अगर नंबर अलग अलग है तो आपको एलसीएम लेना है। अगर नंबर सेम है तो, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो उस केस में क्या करेंगे, 5/18 है, 9/18 है। तो अगर यहाँ पे ऑलरेडी आपका डिनोमिनेटर सेम है तो आपको ये एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है। आप सिंपली क्या करेंगे, आप न्यूमरेटर कंपेयर करें। यहाँ पे न्यूमरेटर 5 और 9 में से क्या बड़ा है, 9 बड़ा है। तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि 9/18 वाला रैशनल नंबर आपका बड़ा हो गया। अब वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ नेगेटिव की, अगर मेरे ये दो रैशनल नंबर है जो कि नेगेटिव रैशनल नंबर है, तो अब इसमें से कौन सा बड़ा हो गया, एलसीएम आपको लेने की कोई जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है। अब आप देखेंगे कौन सा आपका न्यूमरेटर बड़ा है, तो -7 एंड -8 में से कौन सा बड़ा है। यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है। आप सोचे नंबर 8 बड़ा है तो -8 बड़ा हो गया, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमने इंटीजर्स पढ़े थे, प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े थे। यहाँ पे 0 के बाद 1 2 3 4 इस तरह से आपके नंबर्स बढ़ते जाते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे होता है -1, फिर होता है -2, फिर होता है -3, -4, -5, -6, -7, -8 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे जैसे, मतलब आप अगर राइट साइड में जाएंगे तो नंबर बड़े होते जाते हैं, लेकिन जब लेफ्ट साइड में जाएंगे तो नंबर हमेशा छोटे होते हुए जाते हैं। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 जो नेगेटिव में बढ़ते जाएंगे वो एक्चुअल में वो नंबर छोटे होते जा रहे हैं आपके लेफ्ट साइड में जाते जाते जाते। ठीक है, तो यहाँ पे -7 एंड -8 आप देखें तो 0 के ज्यादा पास क्या है, -7 है जो कि पहले आ रहा है। तो -7 आपका बड़ा नंबर हुआ। ठीक है, -8 आपका छोटा नंबर हुआ। तो इट मीन्स मैं क्या बोल सकती हूँ, -7/11 इज ग्रेटर देन -8/11। तो न्यूमरेटर आपका क्योंकि -7 आपका बड़ा है तो आपका ये वाला रैशनल नंबर बड़ा हो गया। क्लियर, ये चीज पॉजिटिव नेगेटिव में कंफ्यूज नहीं होना है, वरना आपका पूरा रैशनल नंबर का जो कंपैरिजन है वो ही गलत हो जाएगा। ओके क्लियर, चलो अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। विच नंबर इज ग्रेटर, 3/-4 और -5/6। तो यहाँ पे हम देखते हैं दो रैशनल नंबर्स हैं हमारे पास जो कि दोनों नेगेटिव हैं। तो फर्स्ट नंबर आप देखते हैं 3/-4। तो 3/-4 में हमने हमारी फर्स्ट जो स्टेप थी आपको पता है उसमें हमने क्या देखा था, डिनोमिनेटर आपका नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम इस साइन को कन्वर्ट करके न्यूमरेटर में ले सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे -3/4 लिख सकते हैं। अब सेकेंड नंबर की बात करें वो तो ऑलरेडी न्यूमरेटर में ही नेगेटिव है, दैट्स फाइन। अब क्या करेंगे हम, हमने देखा 4 एंड 6 ये क्या है, ये अलग अलग, तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 4 एंड 6 का हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, 4 एंड 6 का एलसीएम कैसे लेंगे, आपने सीखा था एलसीएम 4 एंड 6। अब इसमें मैं क्या डिवाइड कर सकती हूँ, 2 2 3 जा, ठीक है। अब फिर से मैं 2 से डिवाइड कर सकती हूँ 1 एंड 3। अब 3 से डिवाइड कर सकती हूँ 1 एंड 1। ये प्रोसेस आपने पढ़ा है पहले, ठीक है, एलसीएम का। तो अब यहाँ पे मेरे को एलसीएम निकालना है तो क्या मिलेगा मुझे, 2 इंटू 2 इंटू 3, सारे फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आया, 12। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या मिला, 12, जो कि आपका है एलसीएम 4 एंड 6 का। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है तो 4 एंड 6 का एलसीएम आपका हो गया 12। तो फर्स्ट नंबर अगर हम देखें तो फर्स्ट नंबर आपका क्या हो जाएगा, -3/4। तो इस 3/4 को हम ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपको डिनोमिनेटर 12 मिल जाए। ठीक है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, 3 से कर सकती हूँ।
3 एंड 3 से मैं ऊपर और नीचे अगर मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिल जाता है अपना डिनोमिनेटर 12 जो कि हमें चाहिए। सिमिलरली सेकंड नंबर की अगर बात करें तो इससे हम 2/2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है डिनोमिनेटर 12। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, जो हमें चाहिए एलसीएम वो मिल गया हमें। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर को अब हम कंपेयर करेंगे क्योंकि एलसीएम तो सेम हो गया। तो न्यूमरेटर -9 एंड -10 में से क्या बड़ा है, क्या छोटा है। अभी हमने देखा था -9 बड़ा होगा और -10 होगा छोटा। तो हम क्या बोल सकते हैं, -9/12 बड़ा है -10/12 से। और -9/12 बेसिकली हमारा क्या था, हमारा था -3/4 एंड ये क्या था आपका -5/6। तो यहाँ पे आपका कंपैरिजन जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा है आपसे, तो ये हो गया 3/-4 ग्रेटर देन -5/6। क्लियर। तो यहाँ में हमने जो स्टेप्स पढ़ी थी हमने वही सारी स्टेप बाय स्टेप फॉलो की है और उससे हम इजीली कंपेयर कर पाए हैं कि कौन सा आपका रैशनल नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। होप दिस इज क्लियर। अब हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर और नंबर लाइन। नंबर लाइन आपकी क्या होती है, जैसा हमने देखा था इंटीजर्स हम लोग कैसे शो कर सकते हैं नंबर लाइन पे। तो वो एक नंबर लाइन जो होती है वो इज अ number line is a straight line with numbers placed at equal intervals along its length is a number line। तो नंबर लाइन बेसिकली क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। उसमें आप क्या करते हो, इक्वल इंटरवल्स पे यानी जो बराबर आपकी डिस्टेंस हो उस पे आप कुछ पॉइंट्स मार्क करते हो, वहां पे आपके नंबर्स हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो नंबर के बीच की जो डिस्टेंस है सारी डिस्टेंस इक्वल है, जिसे हम बोलते हैं यूनिट डिस्टेंस। तो ये यूनिट डिस्टेंस जो है ये सब में सेम होती है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इंटीजर्स इस तरह से शो करते हैं 0 1 2 3 4 एंड नेगेटिव में लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 है सो ऑन। जितना भी हमें जरूरत है हम उतना आगे तक ये नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज बेसिक नंबर लाइन। एंड जो आपके 0 होता है आपका एंड 0 के जो राइट साइड में होते हैं वो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। मतलब राइट साइड में हम अगर देखें तो वो हमेशा क्या होंगे, आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। एंड अगर लेफ्ट साइड में हम लोग देखें, 0 के लेफ्ट साइड में अगर हम देखें तो वो क्या होंगे आपके, वो नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो 0 है तो ना तो वो नेगेटिव है और ना वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखो। इस तरह से आपकी नंबर लाइन होती है। 0 के राइट हैंड साइड पे हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होते हैं एंड लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा नेगेटिव नंबर्स होते हैं। और ये जो नंबर्स है इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम लोग, अब जैसे हमने पहले देखा था कि इंटीजर्स किसी भी तरह से हम नंबर्स के बीच में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट अगर हमें रैशनल नंबर शो करना है किन्हीं भी दो इंटीजर्स के बीच में तो वो हम किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसमें हम कोई भी पॉइंट ले लेंगे ओ, जैसे हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया ओ जो कि है हमारा 0। ठीक है, अब इसमें सेट ऑफ इक्वल डिस्टेंसेस ऑन द राइट एज वेल एज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 0। जैसे हमने वहां पे देखा था कि यूनिट डिस्टेंस में हम लोग कुछ पॉइंट्स मार्क कर देते हैं, वहां पे हम लोग नंबरिंग करते हैं। तो ये जो आपकी यूनिट डिस्टेंस है सब में इक्वल है, इस तरह से हमने कुछ मार्किंग की है। और उसके बाद जो आपका 1 2 3 4 जो भी हमने मार्क किया, 0 के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर एंड लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स। तो जैसे हम यहाँ पे अगर इसको ले लेते हैं ए बी सी डी आपके कुछ पॉइंट्स मार्क हैं, उसी तरह अगर हम नेगेटिव नंबर्स को मार्क करें ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। ठीक है, इस तरह से हमने मार्क कर लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी बेसिक ये एक नंबर लाइन हो गई। ठीक है, उसके बाद हम कोई भी इंटीजर हम इस नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, क्योंकि हमें नंबर्स हैं उनके बीच में भी कोई नंबर्स हैं तो हम शो कर सकते हैं क्लियरली। एनी पॉजिटिव इंटीजर लाई टू द राइट ऑफ 0 एंड एवरी नेगेटिव इंटीजर लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सिंपली नंबर लाइन। अब इसी में अब हम देखेंगे कि रैशनल नंबर हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो एनी रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन इन द फॉलोइंग वे। अगर हम देखें
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दो आपके इसमें दो इंटीजर्स होते हैं, तो इसलिए हमारे लिए डिफिकल्ट है कि हम लोग कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए आप देखेंगे अगर, तो डिनोमिनेटर हमेशा क्या बताता है, डिनोमिनेटर टेल्स द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इनटू विच द फर्स्ट यूनिट हैज बीन डिवाइडेड। मतलब जो हमने यूनिट डिस्टेंस ली थी ना, उसमें आपको इक्वल कितने पार्ट्स डिवाइड करने, वो आपका डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट करता है। एंड बात करें अगर न्यूमरेटर की, तो वो बताता है हाउ मेनी ऑफ दीज पार्ट्स आर कंसीडर, यानी आप कितने पार्ट्स को कंसीडर कर रहे हैं। डिनोमिनेटर आपको बताएगा टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने करने हैं, एंड न्यूमरेटर बताएगा आप कितने पार्ट्स को कंसीडर कर रहे हैं, उस रैशनल नंबर में आप कितने पार्ट्स को कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, एक रैशनल नंबर है, तो उसमें जैसा कि हमने देखा न्यूमरेटर हमें बताएगा हाउ मेनी पार्ट्स कंसीडर्ड, एंड डिनोमिनेटर आपको बताएगा नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो अभी इसे हम जब एग्जाम्पल से देखेंगे तो आपको इजीली ये समझ में आएगा। तो अब यहाँ पे दो केस हमारे पास हो जाते हैं। रैशनल नंबर अगर है तो या तो न्यूमरेटर छोटा होगा या फिर डिनोमिनेटर छोटा होगा। तो फर्स्ट केस अगर हम लेते हैं जहां पे आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, मतलब जैसे कि 1/2 है। अब ये आपका न्यूमरेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है, तो इसमें क्या है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, है कि नहीं। सिमिलरली 3/5, 9/20, ये सब क्या है जिसमें आपके न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से। तो उस केस में क्या होगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स लाइज बिटवीन 0 to 1। जो भी आपके पॉजिटिव रैशनल नंबर है, मतलब ये जो जैसे ये पॉजिटिव है तो ये क्या होंगे 0 to 1 के बीच में होंगे। ठीक है, और वहीं पे बात करें नेगेटिव रैशनल नंबर्स की, तो वो क्या होंगे हमेशा, जैसे -5/9, -3/16। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब नेगेटिव रैशनल नंबर है, तो ये कहाँ पे लाई करेंगे, 0 to -1 के बीच में लाई करेंगे। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, पॉजिटिव रैशनल नंबर हमेशा 0 to 1 के बीच में लाई करेंगे। नंबर लाइन ये आपकी है, यहाँ पे 0 है। अब हमने राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर्स लिए, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव लिए। ठीक है, तो हमेशा न्यूमरेटर अगर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो वो रैशनल नंबर कहाँ पे लाई करेगा, वो रैशनल नंबर लाई करेगा 0 से 1 के बीच में। ओके, एंड अगर बात करें नेगेटिव रैशनल नंबर्स की, तो वो हमेशा लाई करेगा 0 से -1 के बीच में। होप दिस इज क्लियर। अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल देखते हैं, रिप्रेजेंट 1/2 एंड -1/2 ऑन नंबर लाइन। अब एक नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना है 1/2 एंड -1/2। ठीक है, तो यहाँ पे एक नंबर लाइन हम ले लेते हैं। तो हमें पता है 1/2 न्यूमरेटर क्योंकि छोटा है, अभी हमने देखा 1/2 है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये कहाँ पे लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पे 1/2 को हम लिख सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की टर्म्स में। तो हमें पता है न्यूमरेटर क्या होता है, हाउ मेनी पार्ट्स कंसीडर, एंड डिनोमिनेटर होता है नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। तो हम क्या करेंगे, 0 से 1 के बीच में हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर बोलता है कि नंबर ऑफ पार्ट्स आपके इक्वल पार्ट्स होने चाहिए 2। तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मुझे कितने बीच में मार्क करने पड़ेंगे, मुझे कितनी जगह कट करना पड़ेगा। अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो मैं एक कट करूंगी, तो उससे मुझे क्या होगा, ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्ट्स 2 हमें मिल गए, जो कि हमारा डिनोमिनेटर हमें बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना है, हमें 0 से 1 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो हमने एक जगह अगर कट किया तो हमें 2 इक्वल पार्ट्स मिल गए। ये दोनों इक्वल डिस्टेंसेस होंगी। ठीक है, यूनिट डिस्टेंसेस सेम होंगी। तो इस तरह से हमने डिवाइड किया। अब हमें शो करना है 1/2। अब 1/2 है तो हाउ मेनी पार्ट्स कंसीडर, मतलब न्यूमरेटर में आपका है 1, तो हम 0 से चलेंगे, 0 से हम सिर्फ 1 पार्ट तक चलेंगे, क्योंकि हमारा न्यूमरेटर हमें बता रहा है कि हम 0 से सिर्फ 1 पार्ट तक जाएंगे। तो हम इस पॉइंट पे आ जाते हैं। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, 1/2। क्लियर, ये 1/2 हमें ये क्यों मिला, क्योंकि डिनोमिनेटर जो हमें बता रहा है, हमें उसके अकॉर्डिंग हमने 0 से 1 तक हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ओके,
देन हमने देखा कि न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर कह रहा है हमें 1 पार्ट कंसीडर करो, तो 0 से हम स्टार्ट करके 1 पार्ट तक जाएंगे, तो ये जो हमें पॉइंट मिलता है ये पॉइंट हो गया आपका रैशनल नंबर 1/2। क्लियर? बहुत सिंपल प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। ठीक है, अब ये हो गया आपका 1/2, जो कि हमने क्या देखा था, 0 से 1 के बीच होता है। ठीक है, अब सेकंड है हमारा -1/2। ठीक है, ये है -1/2। अब इसमें क्या है, इसमें भी सेम वही है, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर है, पर ये क्या है, ये है एक नेगेटिव रैशनल नंबर, तो ये कहाँ पे लाई करेगा, ये लाई करेगा 0 टू -1 के बीच में। ठीक है, तो ये 0 के लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिलेगा, 0 से -1 के बीच में। अब सिमिलरली हम सेम चीज देखेंगे, डिनोमिनेटर बोल रहा है हमें 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। ठीक है, तो हम ये फिर से हमने एक पॉइंट मार्क किया 0 से -1 के बीच में, तो हमें क्या मिला, 2 इक्वल पार्ट्स हमने डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब ये जो 2 इक्वल पार्ट्स है ये तो डिवाइड हो गए डिनोमिनेटर के में। अब आप आता है 1, फिर से वही है कि आपको 1 पार्ट कंसीडर करना है, लेकिन पहले हमें पॉजिटिव साइड पे जाना था क्योंकि 0 से 1 के बीच था। अब हम 0 से नेगेटिव साइड पे जाएंगे, तो हम इधर सिमिलरली एक पार्ट कंसीडर करेंगे, तो हम यहाँ पे आते। ठीक है, तो यहां पे हमें मिल गया -1/2। क्लियर? डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पार्ट्स हमने डिवाइड किए, देन जो न्यूमरेटर में है वो हमने पार्ट को कंसीडर किया। ठीक है, एंड 0 से चलते हुए हम वो पार्ट तक आए। फर्स्ट पार्ट बोला है तो आप फर्स्ट पार्ट पे जाके पॉइंट आउट करोगे, तो ये हमें मिल गया -1/2 रैशनल नंबर। अब ये दो इंटीजर्स के बीच में रैशनल नंबर मिला हमें -1/2, एंड यहां भी हमें दो इंटीजर्स के बीच में रैशनल नंबर मिला 1/2। तो ये जो रैशनल नंबर्स हैं ये हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए, किस कंडीशन में, जब न्यूमरेटर है आपका लेस देन डिनोमिनेटर। ओके, जब आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो उस केस में। ठीक है, अब ये हो गया हमारा केस नंबर 1। अब इसी तरह हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, रिप्रेजेंट 2/3 एंड -2/3 ऑन नंबर लाइन। तो सिमिलरली हम इसमें भी एक नंबर लाइन देखेंगे। अब 2/3 है, तो 2/3 में हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर देखते हैं तो सेम, न्यूमरेटर हमें क्या बताएगा, हाउ मेनी पार्ट्स कंसीडर, एंड डिनोमिनेटर बताएगा नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। तो सेम अब हमें क्या करना है, वहां पे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, यहाँ हमें डिनोमिनेटर बोलता है कि आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, लेकिन कहाँ पे डिवाइड करना है, सेम जैसा हमने देखा था 2/3 आपका क्या है, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, एंड पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो ये आएगा 0 टू 1 के बीच में। ओके, तो 0 से 1 के बीच में फिर से हम क्या करेंगे, 3 इक्वल पार्ट्स, तो हमने दो जगह मार्क किया, दो जगह कट किया उसे, तो हमें क्या मिल गए, हमें 3 इक्वल पार्ट्स मिल गए। क्लियर? क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर बोल रहा है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, दैट्स वाई हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ओके, अब बात आती है न्यूमरेटर आपका क्या बोल रहा है, हाउ मेनी पार्ट्स कंसीडर, 2 पार्ट्स कंसीडर। तो ये जो 2 पार्ट्स तक हमें जाना है वो हमें कहां से जाना है, 0 से। दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो हमें ये पॉइंट मिलता है 2/3, मतलब कि ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है आपके रैशनल नंबर 2/3 को। ठीक है, सेम प्रोसेस था, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स किए 3, एंड जो पार्ट्स कंसीडर करने बोला गया वो है 2, तो हम 0 से सेकेंड पॉइंट तक गए तो हमें मिल गया 2/3। ओके, एंड सिमिलरली अब हम बात करें -2/3 की, तो -2/3 इसमें भी न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, पर ये लाई करेगा 0 टू -1 के बीच, क्योंकि ये है एक नेगेटिव रैशनल नंबर। सिमिलरली 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो ये 3 इक्वल पार्ट्स हो गए आपके। अब क्या बोल रहे हैं वो, 2 पार्ट्स कंसीडर, सेम। अब 2 पार्ट्स हमें नेगेटिव साइड पे यानी लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है, 1 एंड 2 मिल गया आपको -2/3। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन पे, 2/3 एंड -2/3। स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ, वेरी सिंपल। नंबर ऑफ पार्ट्स कौन से कंसीडर करने हैं एंड नंबर ऑफ कितने इक्वल पार्ट्स करने हैं, वो सब आपका रैशनल नंबर को आप ठीक से देखेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो आपको इजीली समझ में आएगा। सबसे पहले डिनोमिनेटर को फॉलो करते हुए नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स देखना है, देन उसके बाद जितने पार्ट्स आपको कंसीडर करने बोला गया है उसके लिए आपको न्यूमरेटर फॉलो करना है, तो उससे आपको मिल जाएगा नंबर लाइन पे रैशनल नंबर।
क्लियर। अब आते हैं हम अपने केस नंबर 2 पे, जहां पे क्या होता है, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा है, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो ये केस आपका अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, 13/5 एंड -13/5 को आपको रिप्रेजेंट करना है। अब इसमें हम देख सकते हैं न्यूमरेटर क्या है आपका, बड़ा है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बड़ा है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले जो आपका नंबर है उस नंबर को आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे होता है, हमने देखा था पहले जब हमने ये पढ़ा था कन्वर्ट वाला, तो 13 में आप 5 से अगर डिवाइड करते हो, 13/5 है, 13 मेरा डिविडेंड हो गया, 5 डिवाइजर हो गया। ठीक है, तो ये है आपका डिवाइजर। ठीक है, 13 है आपका डिविडेंड। ठीक है, अब मैं इसमें डिवाइड करूंगी तो 5 2 जा 10 होगा, यहाँ पे आपका 3, ये जो बचेगा ये क्या है, ये हो जाता है आपका रिमाइंडर, एंड ऊपर जो हमें मिलता है ये आपका हो जाता है क्वोशिएंट। ओके, तो जब भी आपका रैशनल नंबर इस तरह का हो तो आपको उसे क्या करना है, आपको उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कभी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 13/5 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसे क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ठीक है, तो क्वोशिएंट क्या है, यहाँ पे क्वोशिएंट आपका 2 है, रिमाइंडर है 3 एंड डिवाइजर है 5। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट, 2 3/5। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही है उस केस में जबकि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। तो उस केस में क्या करना है, जो आपका रैशनल नंबर है उसे आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, जो कि हमने कर दिया। अब हम इसे लिख सकते हैं 2 + 3/5। ठीक है, 2 + 3/5, तो मतलब ये 2 आपका होल नंबर हो गया एंड 3/5 आपका रैशनल पार्ट हो गया। ठीक है, अब हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब इससे हमें क्या पता चलता है, 2 एंड 3/5, इससे हमें पता चलता है ये 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, 2 to 3। ठीक है, 2 से 3 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि 2 आपका होल नंबर है तो 2 के पहले ये आएगा नहीं, एंड इसमें बीच में 3/5 हमें रैशनल नंबर शो करना है, ये आएगा 2 से 3 के बीच में। ठीक है, तो ये हमें तभी पता चलेगा जब हम इस नंबर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जो होल पार्ट है आपका आप उसे सेपरेट कर दो, देन आप रैशनल नंबर देखो। ठीक है, अब ये रैशनल नंबर आप देख सकते हैं। अब ये जो 3/5 है ये क्या, ये हमारा केस नंबर 1 वाला रैशनल नंबर हो गया, जहां पे न्यूमरेटर आपका छोटा है डिनोमिनेटर से। ठीक है, 3 लेस देन 5 मतलब न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से छोटा। ठीक है, तो यहाँ पे सेम हम देख सकते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हाउ मेनी पार्ट्स कंसीडर आपका न्यूमरेटर बताता है और डिनोमिनेटर बताता है नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो जैसा हमें पता है कि 2 और 3 के बीच में हमें नंबर ऑफ पार्ट्स डिवाइड करने हैं, तो कितने करने हैं, 5। तो यहाँ पे हमने 4 जगह कट किया तो हमें कितना मिला, हमें 5 इक्वल पार्ट्स मिलते हैं। ठीक है, अब 5 इक्वल पार्ट्स में से अब हमें क्या करना है, 3 पार्ट्स कंसीडर करने हैं। तो आप यहाँ 2 से आगे बढ़ेंगे, 1 2 एंड 3। ठीक है, इस पॉइंट पे हम आ गए। अब ये पॉइंट हमारा हो गया 13/5। क्लियर हुआ, मिक्स फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट किया। होल नंबर है 2, आप उसको सेपरेट कर दो, 2 तो 2 तक तो हमें रहना ही है। उसके बाद आप अपने रैशनल नंबर को देख के सेम प्रोसेस, पिछला वाला सेम प्रोसेस, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स करने हैं, देन हाउ मेनी पार्ट्स कंसीडर, वो आपको न्यूमरेटर से पता चल जाएगा। ठीक है, 3 पार्ट्स कंसीडर करने बोला है तो हम अपने 2 और 3 के बीच में है तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 एंड 3 तीसरे पार्ट पे, इस पॉइंट पे आके हमें मिलता है अपना 13/5, जो कि हमारा फ्रैक्शन हमें रिप्रेजेंट करना था। क्लियर, ये चीज हुआ। अभी इसी में हम -13/5 अब हमें करना है, -13/5। तो सेम प्रोसेस, -13 है तो अगर मैं यहाँ -13/5 को फ्रैक्शन में बदलती हूँ तो ये -2 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। सिर्फ आपका साइन ही चेंज है, यहाँ पे तो -2 + 3/5 लिख सकते हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि अब ये किसके बीच आएगा, ये आएगा -2 एंड -3 के बीच में। ठीक है, क्योंकि ये है एक नेगेटिव रैशनल नंबर।
अब इसके बीच में सेम वही है 3/5, जैसा हम देख सकते हैं इसमें भी हमें 5 इक्वल पार्ट्स करने हैं और इसमें 3 पार्ट अगर हम कंसीडर करते तो हमें मिल जाता है -13/5। होप दिस इज क्लियर। ये है -2 एंड -3 के बीच में, एंड जो 13/5 है वो हमें मिला 2 से 3 के बीच में। तो ये हमें डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर को हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन उसके बाद हमें पता चलेगा नंबर 2 और 3 के बीच में लाई करता है। देन हम उसके बाद जो हमारा बचा है वो सेम जो हमने केस नंबर 1 देखा उसके अकॉर्डिंग हम उसे मार्क कर सकते हैं पॉइंट को। ठीक है, तो ये दोनों हमारे रिप्रेजेंटेशन हो गए रेशनल नंबर्स के नंबर लाइन पे, और दोनों ही केसेस में जबकि न्यूमरेटर छोटा है उस केस में भी एंड न्यूमरेटर बड़ा है उस केस में भी, तो हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे। इस वीडियो में जो भी हमने आज टॉपिक्स पढ़े हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझेंगे और करेंगे तो इजीली आपको हर स्टेप समझ में आती जाएगी, एंड एट द एंड आके आप सोचेंगे अच्छा इतना तो सिंपल था। ठीक है, तो कभी भी मैथ्स को आप डिफिकल्ट मत समझो, आप स्टेप बाय स्टेप चीजें समझो, क्योंकि ये मैथ्स है, ये बाकी सब्जेक्ट से एकदम अलग है। ठीक है, फर्स्ट टाइम में आपको समझने में टाइम लगेगा, चलेगा, लेकिन उस चीज को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझ के रहना है। ठीक है, और फिर भी किसी भी तरह का कोई डाउट अगर आपको रह गया हो इस ये जो आज हमने टॉपिक पढ़े इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। इस चैप्टर का जो मैं सेकेंड पार्ट जो बनाने वाली हूँ मैं उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे इंसर्शन ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। कोई भी दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर्स को आप कैसे प्लेस कर सकते हैं, एंड ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो बहुत सारे टॉपिक्स हम अपने अगले पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपको नेक्स्ट पार्ट भी आपको समझना है रैशनल नंबर का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमें फॉलो कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, एंड अपने डाउट्स पूछना बिल्कुल मत भूलिए। ओके, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।